पंडित मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। घर हो या फिर पूजा पंडाल, सभी जगह को डेकोरेशन करने के लिए हम कई तरह की चीजें बाजार से खरीद कर लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे घर पे मौजूद कुछ बेकार चीजों से भी हम बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की चीजें बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं कि कौन सी बेकार चीजों से कौन सा खूबसूरत सा डेकोरेशन की चीजें बनने वाली है। इस तरह के कॉटन बैग्स हमारे घर में अक्सर मौजूद रहते हैं, क्योंकि बाज़ार से जब भी हम इस तरह के बैग को लाते हैं तो वो कई तरह के रंगों के हो जाते हैं। तो हम उन्हें फेंकने की जगह उनसे बहुत खूबसूरत घर सजाने की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आज मैं आप लोगों के साथ इस बैग का इस्तेमाल करके दो तरह के माला बनाने की आइडिया शेयर करूँगी। जैसे हम लोग फूलों का गार्लैंड कहते हैं ना, जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, उसे हम घर सजाने के लिए, पंडाल सजाने के लिए, यहाँ तक कि भगवान के गले में देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक ही कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह के कॉटन के बैग्स मैं बाज़ार से लेके आई हूँ। बहुत कम दाम में आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। 1.5 रुपया से लेके 2 रुपया के अंदर ही आपको इस तरह के कॉटन बैग्स मिल जाते हैं। और एक साथ अगर आप बहुत सारा लेते हैं तो उसमें भी आपको और भी कम में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही कलर का लेके आई हूँ। अगर आपके घर में तरह तरह के कलर का कॉटन बैग्स है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ ताकि भगवान के गले में भी इसको पहना सके। तो इसलिए पहले मैं इससे फूल बनाऊंगी। तो फूल बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले मैं 4 फोल्ड कर ली, फिर 4 फोल्ड करने के बाद फिर इसको एक फोल्ड की, और फोल्ड करने के बाद इसका फिर से और एक फोल्ड करूँगी। उसके बाद सभी जगह से इसका पीसेस निकाल लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि पीसेस निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, घर में हमारे अक्सर गोल किसी डिब्बे का ढक्कन रहता है, तो जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से आप इस ढक्कन का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे इस ढक्कन को नाप के इन सभी को राउंड शेप में काट लेंगे। सिर्फ चारों ओर से काट लेंगे तो ये जितने भी जगह आपके अगर जुड़े भी रहते हैं, काटते समय अगर कटा नहीं भी है तो वो सारे निकल जाएंगे और ये एकदम सब सिंगल हो जाएगा। अब देखिए ये सभी गोल शेप में काट लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक स्टेपलर की सहायता से इन सबको अलग अलग से पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद अब कैंची की सहायता से इसका जो पंखुड़ी है उसको निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा करके काट के हमें इसका पंखुड़ी निकालना है। पूरा काटना नहीं है, जहाँ तक स्टेपलर का पिन है सिर्फ वहीं तक कैंची को लेके जाना है। और पहले हम 6 या फिर 8 भागों में भाग कर लेंगे, फिर उसमें से और छोटे करके हम इसको काटेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि काटते समय कि आपका एक दूसरे के साथ पंखुड़ी लग के वो कट ना जाए। तो थोड़ा सा दूरी बना के आप जितना पतला काट सकते हैं उसे काटें। अब कट जाने के बाद अब इस सारे पंखुड़ियों को खोल लेंगे। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा, ये देखिए एकदम गेंदा फूल जैसा लग रहा है, बन गया है। इसी तरह से हमें ढेर सारा आपका फूल बना लेना है। अब हम इसे सुई धागा में पिरोएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे सुई धागा ले ली हूँ, और हमारे जो ईयरबड्स होते हैं ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पतले जो स्ट्रॉ आते हैं, आप चाहे तो स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे घर पे ईयरबड्स थे तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हम छोटे टुकड़ों में पहले इसे काट लेंगे। काट लेने के बाद पहले एक फूल देंगे, फिर उसके बाद आपका इसमें एक छोटे से ईयरबड्स का जो टुकड़ा है उसे डालेंगे। डालने के बाद फिर से एक फूल देंगे। इससे क्या होगा, फूल बहुत खूबसूरती के साथ आपका सजेगा। अगर आप चाहे बिना स्ट्रॉ का या फिर बिना ईयरबड्स का इस्तेमाल करके भी आप ये इसको एक साथ पिरो सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं देखने में। लेकिन एक इस तरह के कोई स्ट्रॉ या फिर ईयरबड्स को देने से
एकदम लगता है कि फूल की डंडी है। तो ये देखिए ये कितने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। अगर आप चाहे तो और भी इसको लंबा बना सकते हैं। इसे आप भगवान के गले में दे सकते हैं, पंडाल सजाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर में दरवाजे में जो हम लोग गेंदा फूल लगाते हैं आप उसके जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे आप कई तरह से घर सजाने के लिए भी आप इस तरह के फूल बना के उसे पिरो के इस तरह से गार्लैंड बना सकते हैं। यहाँ तो मैं इसे गेंदा फूल दिखाने के लिए एक ही कलर का इस्तेमाल की हूँ। अगर आप चाहे तो मल्टी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दूसरा किसी भी रंग का आप इस तरह के कॉटन का बैग्स लेके आप उससे भी बना सकते हैं। तो अब चलिए अब हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि और इजी वे से हम किस तरह से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, ये कोई छोटा बच्चा भी इसको बना सकता है। जैसे हम उसके पहले जो आपका लंबे लंबे हम काटे थे उसी तरह से फिर से हमें इस तरह से पतला पतला काट लेना है। आप जितना पतला चाहे काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला से अच्छा है कि आप एक मीडियम रेंज में ही काटें। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से पतले पतले कटे हुए टुकड़े को इस तरह से सुई धागा से सिलाई करते जाएंगे और उसके बाद जब ये पूरा बन जाएगा तो इसको थोड़ा इस तरह से घुमा घुमा के इसे सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये देखने में भी बिल्कुल फूल जैसा लग रहा है और इस तरह से आप बहुत आसानी से जल्दी जल्दी लंबा लंबा गार्लैंड जैसा बना सकते हैं। तो ये जैसे देखने में दूर से लगेगा कि गेंदा फूल का माला है, अगर आप मल्टी कलर का बनाते तो वो भी देखने में फूलों की माला की तरह ही देखने में लगेगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए